बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है, इनको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस बनाते कैसे हैं, सब हम जो है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फंक्शंस फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम्स। असल में फंक्शंस सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं होता क्या है, हमारी डेली लाइफ में फंक्शंस क्या होते हैं। आप अगर अपने घर की एग्जांपल लें तो हमारे घरों में बहुत सी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, ठीक है। इसके अलावा मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इसमें बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं। हर एक का अपना टास्क होता है, अपना काम होता है जो वो परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखें तो उसमें भी डिफरेंट टास्क होते हैं कि हम अपने जो है वो उसके अंदर क्लॉथ को जो है वो सोक कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसको स्पिन कर सकते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और हर एक अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और हर फंक्शन के अपनी कोडिंग होती है। इसी तरह हमारे मोबाइल्स के अंदर भी डिफरेंट मोबाइल्स में बहुत डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो मोबाइल्स में सेम फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉल्स का फंक्शन, मैसेजेस का फंक्शन, ठीक है, कैमरे का फंक्शन। इस तरह ये जो फंक्शंस होते हैं इनका अपना अपना काम है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम इन फंक्शंस को जो है वो एक ही जगह पर रख दें और इनको समझना और इनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल करने के लिए इनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल में जो फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स है। कॉल्स के फंक्शन का नेम्स डिफरेंट है, मैसेजेस को अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कैमरे का फंक्शन अलग से है। इसके अलावा गेमिंग का फंक्शन, बाकी जो भी उसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, सबके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है और उनको हम आइकन्स के जरिए जो है वो पहचान लेते हैं कि ये आइकन जो है वो कॉल्स का है, ये मैसेजेस का है। उसके हिसाब से हम जो है उनको उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको मॉड्यूल्स भी कहते हैं। अगर हम किसी भी बड़े फंक्शन को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें तो उसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो फंक्शंस में भी हम यही काम करते हैं। फंक्शन अलो अस टू अकम्प्लिश द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क over and over again without being forced to keep adding the same code into the program। मतलब कि एक हमने फंक्शन बनाया एक काम के लिए, उसके साथ हमने वो काम जो है वो कर लिया है उसको यूज करके। जब हमने उसके साथ दोबारा वही काम करना है तो हमें उसके अंदर कुछ भी चेंज करने की या ऐड करने की या डिलीट करने की जरूरत नहीं। सेम कोड सेम फंक्शन के लिए या सेम काम के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने एक पर्पस के लिए फंक्शन बना दिया है तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब मोबाइल्स के अंदर जो कॉल्स का फंक्शन यूज होता है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में हम उसको जो है वो बनाते हैं, तो वो बार बार नहीं डिजाइन करना पड़ता या बार बार नहीं राइट करना पड़ता। अगर उसको हमने एक दफा लिख लिया है तो उसी लिखे हुए फंक्शन को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस परफॉर्म टास्क दैट मे नीड टू बी रिपीटेड मैनी टाइम्स। यानी कि एक काम है जिसको हमने बार बार, जैसे हमने बार बार जो है वो कपड़े जो है वॉश करने हैं, स्पिन करने हैं, तो उसके लिए उन्होंने वहां पर एक स्पिन का फंक्शन जो है वो ऐड कर दिया है हमारी मशीन के अंदर, जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे कपड़े जो है वो स्पिन हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो हमारा जो फंक्शन है वो हमारे टास्क को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। फंक्शंस परफॉर्म टास्क दैट मे नीड टू बी रिपीटेड मैनी टाइम। जब हमने एक काम को करना ही बार बार है तो हमें उस फंक्शन को बार बार लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम उस फंक्शन को बस एक दफा लिखेंगे, उसके बाद उसको कॉल करेंगे जहां पर भी हमें उसकी जरूरत होगी, ठीक है। फंक्शंस आर यूज्ड टू डिवाइड द लार्ज सी प्रोग्राम इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने जब हमारे यूनिवर्सिटीज में या हमारे स्कूल्स में हमें कोई असाइनमेंट्स या हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है ग्रुपिंग में, तो हम आपस में टास्क डिवाइड कर लेते हैं ना कि आपने ये चीजें लेकर आनी है, आपने इसको डिजाइन करना है, आपने इसको जो है वो घर में जो है उसके ऊपर कुछ लिखना है, लिखकर लेकर आना है, ठीक है। और आपने जो है इसके लिए पैसे कलेक्ट करने, यानी कि एक टीम के अंदर एक टास्क डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह फंक्शंस में भी एक बड़े फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको स्मॉल पीसेस में या स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कि पहले ये काम होगा और सेकंड में ये काम होगा, थर्ड पे ये काम होगा एंड फोर्थ पे ये काम होगा।
इस तरह करके एक बड़े फंक्शन को परफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेक प्रोग्राम्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, इसकी वजह से हम प्रोग्राम को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन कॉल्स रेदर देन काउंटलेस लाइंस ऑफ कोड, इसमें क्या होता है कि जब हमने बहुत बड़े फंक्शंस को जो बार बार यूज हो रहे हैं एक दफा लिख लिया है तो हमें फिर से यूज करना पड़ रहा है, तो हम उस फंक्शन को लिखेंगे नहीं, सेम फंक्शन को लिखेंगे नहीं, बल्कि जो हमने लिख लिया है उसका वहां नेम कॉल कर देंगे। ठीक है। उस फंक्शन का जो भी हम फंक्शन राइट करते हैं हमेशा उसका कोई ना कोई नेम रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग के दौरान जहां पे हमें उसकी जरूरत होती है हम उस फंक्शन को लिखने की बजाय उसका नेम कॉल कर देते हैं, जिससे हमारा कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेता है कि हम किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके मुताबिक हमें हमारा टास्क परफॉर्म करके दे देता है। ठीक है। बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब कि एक कोड लिख लिया उसकी अगेन हमें जो है वो जरूरत पड़ रही है तो उसको हमने दोबारा से यूज कर लिया। ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामर्स वर्क ऑन लार्ज प्रोजेक्ट कैन डिवाइड द वर्कलोड बाय राइटिंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है। क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें 3 से 4 हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो प्रोग्रामर है वो आपस में अगर हमारे पास जो है एक फंक्शन है उसमें 4 मेन टास्क है और हम 4 प्रोग्रामर्स को एक एक करके वो टास्क दे सकते हैं। वो चारों जो है प्रोग्रामर्स एक एक टास्क के ऊपर काम करेंगे और चारों टास्क के ऊपर काम हो जाएगा और हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक हम मोबाइल की एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, वो एक पर्सन ही बना सकता है, उसको एक से ज्यादा प्रोग्रामर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये भी इसका बहुत बड़ा मेन फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी, जैसे कि हमने बात कर ली है पीछे भी कि अगर हमने एक फंक्शन को लिख लिया है और उसी फंक्शन की आगे भी हमें जरूरत पड़ रही है तो हम क्या करते हैं उसको लिखने की बजाय उसका नेम कॉल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक फंक्शन को हम बहुत दफा यूज कर सकते हैं। ठीक है। When an error arises, rather than examining the whole program, the infected function is debugged only. हम अच्छा अगर किसी भी एक फंक्शन के अंदर हमने कुछ चेंज करना है या कुछ एरर आ गया है उसके अंदर उसको हमने डिबग करना है, तो उसको हम अगर डिबग करेंगे उस एरर को रिमूव करेंगे या हम उस फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे या चेंजिंग करेंगे तो बाकी सारे फंक्शंस में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जो वही जहां पर हमने उसको कॉल किया होगा सेम फंक्शन को। ठीक है। तो बाकी प्रोग्राम को जो है वो हम डिस्टर्ब नहीं करते, मीन्स के बाकी प्रोग्राम के अंदर हमें किसी भी चीज किस्म की चेंजिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमने जो मेन फंक्शन है जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसी को ही हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस that provide us convenient ways to perform variety of tasks. These functions are packaged in libraries. ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब कि बने बनाए फंक्शंस जो हमें ऑलरेडी रेडीमेड मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं, जिनको हमें खुद नहीं बनाना पड़ता। ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का, गेट सी एच का, तो ये हमें हमारी जो लैंग्वेज है ये हमें खुद ही फंक्शन जो है ये वाले प्रोवाइड करती है। ठीक है। और इनके लिए समटाइम्स जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स हम ऊपर हेडर में लाइब्रेरी फाइल्स भी राइट करते हैं। ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनको यूजर जो है वो खुद राइट करता है, खुद बनाता है। जैसे कि मैं बात कर रही थी वॉशिंग मशीन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, माइक्रोवेव के फंक्शंस होते हैं। ठीक है। मोबाइल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो वो जो है वो प्रोग्रामर ही बनाता है, वो प्रोग्रामर ही उन फंक्शंस को क्रिएट करता है और उनको डिफरेंट नेम्स जो है वो उनके अकॉर्डिंग दे दिए जाते हैं। द फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड अ प्रोग्रामर नीड टू राइट हिज ऑन फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, यानी कि किस किस्म की प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसके मुताबिक हम फंक्शन राइट करते हैं और उस फंक्शन के मुताबिक ही उसको उसका नेम देते हैं। ठीक है। तो जो फंक्शंस कोई प्रोग्रामर जो है वो खुद क्रिएट करता है, खुद बनाता है, उसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, रीयूजेबिलिटी,
जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक फंक्शन को हम एक दफा बनाने के बाद बार बार यूज कर सकते हैं, उसका नेम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सेपरेशन ऑफ टास्क, हम एक बहुत बड़े फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके, प्रोग्रामर्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। हैंडलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर हमारी प्रॉब्लम काफी कम्प्लेक्स है तो उसको भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं पार्टीशंस में डिवाइड करके, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके। ठीक है, अपने फंक्शन को। सिग्नेचर ऑफ द फंक्शंस या पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जो भी हम अपने फंक्शंस को इनपुट देते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट गेट्स सम इनपुट्स एंड प्रोवाइड सम आउटपुट्स। इनपुट्स ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो भी हम अपने फंक्शंस को इनपुट देते हैं वो इंट में हो, फ्लोट में हो, करैक्टर में हो, वो पैरामीटर्स होती है। रिटर्न वैल्यू, जो हमें आउटपुट मिलती है वो भी बेशक इंट में हो, फ्लोट में हो, करैक्टर में हो, जो रिटर्न वैल्यू होती है वो आउटपुट होती है। ठीक है। एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी पैरामीटर्स हो सकते हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू मोस्टली एक ही होती है। ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? ठीक है, इसमें इट इज यूज टू डिफाइन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि इसके अंदर हम इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों डिफाइन करते हैं फंक्शंस की, तो उसको हम फंक्शन सिग्नेचर कह देते हैं। ठीक है। राइटिंग फंक्शन इन सी, यानी कि हम अपने फंक्शन को 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी एंड रिटर्न स्टेटमेंट। सबसे पहले फंक्शन हेडर, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर, यानी कि फर्स्ट लाइन जिसमें हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं उसको हम फंक्शन हेडर कहते हैं। इसके अंदर हम क्या राइट करते हैं? रिटर्न टाइप राइट करते हैं, फंक्शन का नेम राइट करते हैं और पैरामीटर लिस्ट राइट करते हैं। रिटर्न टाइप भी हमारी इंट हो सकती है, फंक्शन नेम हमारा कोई भी हो सकता है, सम हो सकता है, ऐड हो सकता है, कुछ भी जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, कॉल का फंक्शन हो सकता है, मैसेज हो सकता है, इंट, यहाँ पर हम सम एंड पैरामीटर लिस्ट में इंट ए, इंट बी, कुछ भी हम राइट कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, यानी कि रिटर्न वैल्यू की टाइप तो और डेटा टाइप की बात हो रही है ना, फ्लोट भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है, करैक्टर भी हो सकती है। नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सम का फंक्शन हो सकता है, ऐड का फंक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई का फंक्शन हो सकता है। ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि हम फंक्शंस के अंदर कौन से पैरामीटर्स राइट कर रहे हैं, इंट के राइट कर रहे हैं, 2 वैल्यूज को हमने ऐड करवाना है तो, ठीक है, फ्लोट के राइट कर रहे हैं, करैक्टर्स के राइट कर रहे हैं, तो इन 3 चीजों से मिलकर हमारा फंक्शन हेडर बन जाता है। फंक्शन बॉडी, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शन बॉडी। फंक्शन की बॉडी के अंदर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में, डिक्लेरेशन कैसे होती है, इंट ए, इंट बी, इस तरह यहाँ पर भी हम फंक्शंस के अंदर भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन बॉडी मेक्स यूज ऑफ आर्गुमेंट्स पास टू द फंक्शंस, फंक्शन बॉडी से हमारे जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं हमें पास करवाने होते हैं यहाँ से प्रिंटफ की हेल्प से, तो वो यहाँ पर राइट कर दिए जाते हैं। इट इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, तो हमारी जो बॉडी होती है वो कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज होती है। ठीक है। फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन, ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है। The return statement. The return statement is used to specify the value returned by the functions. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि द रिटर्न वैल्यू कौन सी होती है? आउटपुट होती है। ठीक है, तो जो भी हमें आउटपुट मिलती है, जो भी हमने राइट किया होता है अपने फंक्शंस में, फंक्शन जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटर्न एंड एक्सप्रेशन, यानी कि रिटर्न वैल्यू और यहाँ पर जो भी हम चाहते हैं रिटर्न में। ठीक है। उसके बाद है व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड रिटर्न एज अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट में जो भी राइट करेंगे वो इवेल्युएट होगा और हमें उसके मुताबिक हमारी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमें हमारी आउटपुट मिल जाएगी या रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर
ये हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसको डेव C++ में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप लोग देख रहे हैं कि इंट मेन से पहले यहाँ पर हमारे पास जो इंट मेन है, इससे पहले यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हो रहा है, सॉरी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है और फंक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हेडर फाइल्स है, उसके बाद इंट मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास क्या होती है, रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, और सम हमारे पास क्या है, फंक्शन नेम है, और इंट ए एंड इंट बी हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है कि सम का फंक्शन है और हमारे पास पैरामीटर्स कौन से हैं, ए और बी। ठीक है, और हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए और बी को ऐड करना हमें चाहिए। ठीक है, इंट मेन हमारे पास फिर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। हमने ऐड का वेरिएबल लिया है और सम 10 और 30 क्या है कि हमने जो है हमारे पास जो पैरामीटर्स में इंट ए और बी था उनको हमने क्या दे दी, वैल्यूज दे दी है 10 और 30। इनको हमने क्या करवाना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं रिटर्न में प्रिंट एफ में सम इज स्पेसिफाइड डी एड, हमने इनको क्या करवाना है, ऐड करवाना है, रिटर्न 0। ठीक है, हम ऐड करने के बाद इसका आंसर 40 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको फंक्शन, यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है और इंट मेन के बाद हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है और हमारा फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है और उसके बाद हमने रिटर्न वैल्यू भी हमें मिल रही है। तो हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा फंक्शन है, ये जहां पर हमने फंक्शन नेम जो है वो सम लिया है और 2 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनको हमने ऐड करवाना है। ठीक है, इंट मेन के बाद हमने क्या किया है कि इन वैल्यूज को डिफाइन करवाया है, सॉरी डिक्लेयर करवाया है। इंट ऐड को हमने डिक्लेयर करवाया है और उसको हमने वैल्यूज असाइन कर दी है ए और बी की, 10 और 30। ठीक है, और हमने क्या करना है कि रिटर्न में हमें क्या चाहिए, इनको ऐड करवाना है। ठीक है, रिटर्न टाइप में हमने इनको ऐड करवाना है और इनको अब हम रन करके देखते हैं। रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर 40 आ चुका है। ठीक है, इट्स मीन्स कि हमारा ये फंक्शन जो है वो रन हो गया है और हमें आउटपुट में हमारे मुताबिक जो है हमें हमारी वैल्यू मिल चुकी है। तो ऊपर वाले पार्ट में हमारा जो भी फंक्शन था वो डिक्लेयर हो रहा था। ठीक है, हमारा फंक्शन सॉरी डिफाइन हो रहा था ऊपर वाली मेन से ऊपर, जो जहां पर हमने ये अपना फंक्शन लिखा है, यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और नीचे मेन के बाद हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं और हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिसमें मैंने फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और आज जो है इस सेशन का जो हमने स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग का, ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम इंशाल्लाह नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह जो है वो मैं नेक्स्ट जो है कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।